वो बोलते थे और कहीं वो एनएचएम के लोग ही रहते थे। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आप बहुत सारे जिलों में ऐसा देखे होंगे। साथियों, इसी एकजुटता, इसी आप लोगों की ताकत, इसी शक्ति से ये जो चीजें पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगता है कि हमको कुछ न कुछ मिलना शुरुआत हुआ है कि नहीं। आज 5 से 21 वर्ष पूरे हो गए। अगर इस आंदोलन को अपन छोड़ दें तो बहुत ज्यादा मेहनत और संघर्ष हमारे करने वाले जो हमारे अध्यक्ष भाई हेमंत सिन्हा जी भी जो संरक्षक है, पहले बोला ही नहीं थे तो कि इन्होंने नींव बोया। जब कोई तैयार नहीं होना चाहता था, जब कोई नेतृत्व नहीं करना चाहता था, कोई अधिकारियों से लड़ना नहीं चाहता था, सामने नहीं आना चाहता था, ये बिलासपुर की बैठक में खड़े हुए कि मैं अध्यक्ष बनूंगा और सर्वसम्मति से बने और 3 बार बर्खास्त हुए। संघ में काम करना नेतागिरी नहीं साथियों, घर परिवार को छोड़ना पड़ता है। अगर आप जिले में काम कर रहे हैं, आप जानते हैं, मेरे जितने साथी अभी आकर के ये बैठक आए हुए का बेहरा दे रहे हैं, मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं उनको बोला हूं आप यहाँ के बताइए, समझ रहे हैं। मुझे भरोसा है अपने जिले के साथियों पे। अरे 1 लाख रुपए इकट्ठा किए हो, 2 लाख रुपए इकट्ठा किए हो, 33-34 दिन का आंदोलन किए हो, पूरा संगठन चलाए हो, उसमें किसका कौन अनियमितता कर पाएगा भाई? कितनी अनियमितता हुई होगी? नहीं हुई होगी। समझ रहे हैं? कितना समय उन्होंने लगाया है, कितना परिश्रम उन्होंने किया है, कितनी अगुवाई उन्होंने की है, तब जाकर के संगठन खड़ा होता है, तब जाकर के वो जिला स्टैंड होता है। तब जब जिला स्टैंड होता है तभी तो प्रदेश स्टैंड रहता है। अकेले प्रदेश कुछ कर पाएगा क्या जब आप मजबूत नहीं रहोगे तो? लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप वीर हैं जो व्हाट्सएप में बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। आज बुलाए ना भाई सबको, आइए ना, बात करते हैं, समझाइए, एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे की राय लेते हैं, सुझाव लेते हैं। भाई एक के सुझाव से संघ नहीं चलता। हम लगातार बैठक करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद ही तो निर्णय लेते हैं। गलत बोल रहा हूं क्या? सभी जिलों की सहमति होती है तब निर्णय लेते हैं। पूरा आंदोलन भी जब किया गया तो सभी जिले की बार बैठक की गई, भौतिक बैठक किया गया, वर्चुअल बैठक किया गया। ये लिस्ट है 33 स्कूल जाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए। जब उन जिलों में पैसे की कलेक्शन होगा, उस जिले से किसी ने बर्खास्त होती है, जब तक उनके पैसे की भरपाई नहीं होगी, क्रांति भी उस जिले से 1 रुपया मिलेगा। उस जिले का पूरा सहयोग राशि बर्खास्त राशि को दिया जाएगा। ये आप लोग को करना है। अगर हम ये कर लेंगे, यकीन मानिए तो बर्खास्त होने से कभी नहीं डरेगा। 2 लाख रुपए, 1.5 लाख, 4 लाख, वो सीपीएम सरकार तो बर्खास्त हो गए, सीपीएम से बर्खास्त हो गए। इनका महीने का वेतन कैसे काम होगा? तो बोलेंगे कि भाई आप सम्मेलन है, उसी से पैसा मांगते हैं, वो तो मांगते ना, या कुछ कार्यक्रम करना है तब पैसा मांगते हैं। अगर वो पैसा कम मांगे, सहयोग राशि के बाद में सदस्यता अभियान का पैसा था तो आप लोगों ने दिया, उसके बाद में हमने क्या बोले भाई बर्खास्त हो गए हैं, अब उनके बहाने के लिए आर्थिक सहयोग करना, तब दोबारा पैसे आप लोगों ने दिए। सही बोलो, तब पैसे दिए। तो हमने क्रांति दिन में क्या निर्णय लिया कि भाई मान लीजिए जो जिस जिला में बर्खास्त है उस जिला से क्रांति भी पैसा, बर्खास्ती वाला पैसा नहीं लेगा। वो जिला पैसा उस जिले के जो बर्खास्त आती है उनको दिया जाए। तो लगभग 16-17 जिले थे जहाँ के हम लोग बर्खास्त शांति थे। कुछ जिलों में वो जो सहयोग राशि आई सीधे उनको दिया गया, लेकिन कुछ जिलों की घटना ऐसी है कि किसी को मात्र उस जिले में 10,000 का सहयोग प्राप्त होगा। आप बताइए, समझ? ये हम सब लोगों के लिए बड़ी मेरी मैं जो वो व्यक्त करना चाह रहा हूँ कि अगर इन 25 लोगों को, अगर हम लोग 17,000 लोग जो हमारी मंशा थी, कैसे भी करके वेतन का पैसा हम लोग उनको दे पाते, तो आने वाले समय में ऐसे 250 लोग बर्खास्त होने के तैयार होते हैं। तो 13 लाख आया था, 8,80,000 खर्चा हुआ। बर्खास्त साथियों के लिए वो अलग अलग जिलों में जिन्होंने दिया इस कार्यक्रम अभी आज जो कार्यक्रम करना है हो रहा है, और एक आध 2 कार्यक्रम जिसका खर्च अभी हम लोग इसमें नहीं निकाला है कि नहीं, उसको करके अगर हम देखें तो लगभग
3.5 लाख की राशि हमारे पास शेष रहे। लेकिन साथियों, इतने बड़े स्तर लगातार आप हर हफ्ता हमको आते जाते देख रहे, हर हफ्ते न्यूज देख रहे, हर हफ्ते एक बड़ी राशि की जरूरत को संघ को है जो उस संघ के खाते में रहना चाहिए। कई बार कमिटमेंट करने के लिए, कहीं पर बात करने के लिए हमको हाथ में आने की तुरंत जरूरत नहीं पड़े, सोचने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि हमको हर समय वेतन नहीं मिलता है क्या? कभी 25 को मिलेगा, कभी 5 को मिलेगा, ऐसा मिलते रहता है। उस 100 रुपए की जो राशि है उसको सभी जिले में पढ़ाई हुआ आपको जिला में ही करता है, खाता नहीं खुला है जिन जिलों में वो हमसे अथॉरिटी लेकर जाइए और खाता उसको खुलवाइए 8 साल के इन पैसों में। और हमारी मांगों के बारे में आप सब तो सुनना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सभी नहीं, हमको सिर्फ यही सुनना है कि हो क्या कुछ चल रहा है क्या, कुछ मिलने वाला है क्या। वो कैबिनेट में भी आई रहता है, लोग बजट पास अरे हमारे ही नहीं बैठे भाई, समझ रहे ना। जब तक हम दम नहीं दिखाएंगे, बुझेंगे नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे तो अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है। हमको रणनीति बना करके अंतिम समय तक विधानसभा चुनाव के पहले तक लगातार बार आंदोलन करना पड़ेगा। अरे 100 रुपये इकट्ठा करके 200 रुपये, अरे कितने भारतीय हो गए भाई? आप मेरे को बताइए 2 साल में 3-4 बार से ज्यादा किसी जिले में इकट्ठा किए हैं क्या? नहीं। फिर अब आप ये नहीं देखना है काम हो रहा है, कितना प्रयास कर रहे हैं। और जिले के जो हमारे साथियों को सहयोग नहीं करोगे तो हमारे कई जिलों में देखता हूँ अध्यक्ष और नेतृत्व करने वाले मैसेज लिखते रहते हैं और बाकी साथी वहां पर कोई जवाब नहीं किया साथियों। लेकिन आप निराश मत होइएगा, आप हताश मत होइएगा। हम भी अपने स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर, हमें मालूम है आप अपने जिले में लड़ रहे हैं और जब कुछ मिलेगा जिलों में तो सिर्फ आप लोगों को बदौलत मिलेगा। वो तो पाएंगे जो हासिल करेंगे किसके बदौलत है? आप लोगों की मेहनत का 10 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोगों ने प्रयास चालू किया था इस आंदोलन में। तो आप लोग जानते हैं नीतिगत के मुद्दे पे अभी कोई बात नहीं हुई। दूसरा मामला था एक एरिया पे हमारा बनना चाहिए। और साथियों ये बोलते हैं कि आंदोलन क्यों खत्म हुआ, 33 दिन बाद क्यों खत्म हुआ? मैंने बताया लगातार हमारी बातचीत हो गई 3 बार चर्चा बड़े बड़े अधिकारियों से, और कोई ऐसा आदमी नहीं बच गया या कोई ऐसा जगह नहीं था या कोई ऐसा दरवाजा नहीं था जहाँ हम नहीं खटखटाए हैं और हम नहीं है। सब जगह गए। 31 के पहले जेल भरो आंदोलन था, बहुत सारे साथी जेल भरो आंदोलन में आए थे। जेल भरो आंदोलन में आप लोगों ने देखा होगा पूरी क्रांति टीम 2 बजे पूरा धरने इधर पहुंची थी। उसके पहले 11 बजे हमको एक दिन पहले माननीय का फोन आया और ये आंदोलन को समाप्ति के लिए अंतिम आवर क्या कैसे ये समाप्त होगा हम लोग कल वही जिले की बात ऊपर ही बोलते हैं भाई हमारे जिले में मत करो भाई, हमारे लोग हमारे यहाँ बोलते हैं बोलते हैं उन जिलों में कार्रवाइयाँ उनका साथ मिलता है और उनका साथ लेकर चलना हम लोगों को बहुत जरूरी है। दूसरी बात, पूरे बहाली के दौरान हम लोग 18 अगस्त से हम लोग घर का पेड़ 16 मीटर उठा करके 31 दिसंबर है ना नवा साल मनाने के लिए उतने दिन हम लोग रायपुर में रहे, उतने दिन सिर्फ शनिवार और रविवार, शनिवार और रविवार अपने घर को जाते बहाली के लिए मामों के लिए लगातार लोग हम अभी बोले ना कि 18 का वेतन नहीं मिला, 18 का वेतन नहीं मिला, सबके मन में यही बात है। 33 दिन का आंदोलन था साथियों, इतना बड़ा आंदोलन अभी चुनावी साल है, अभी सरकार के कम से कम 2 साल बचे। इस बीच में आप इतना बड़ा आंदोलन भी करोगे, आपको बर्खास्त भी करेंगे और आपको पूरा पैसा भी दे देंगे, ऐसा संभव है क्या? लेकिन पैसा आज तक कभी कदर नहीं। आप सब लोग जानते हैं
हर बार हम सब लोगों ने प्रयास करके पिछले हर आंदोलन का पैसा प्राप्त किए हैं। कई साथी को ये मार्च खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे लड़े झगड़े की 5% पाए जो भी चुका था तो वैसे ये रूटीन का है, रूटीन में घटाते रहते हैं। हम सब लोग एकजुट रहेंगे तो ये पैसा भी हम सबको मिलेगा। आप एकजुट रहिए, ये नहीं 5% तो मैं काम करूँ, ऐसे काम नहीं सकता। अब मेरे को ये वेतन नहीं मिलेगा, अगले बार में हड़ताल में नहीं आऊंगा, पता भाई ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है। ऐसा होगा तो मैं ऐसे आऊंगा, ऐसा मिलेगा तो ऐसा करूंगा। ऐसे लोग सब में काम नहीं कर सकते। आपको गरीब खाना पौधे को सब्जी खरीदते हैं, दिव्या मैडम वो भी कितना किलो वजन है 25 किलो। अब कितना दूर चलिए 2 किलोमीटर हमारी महिला साथी के लोगों की काम करेंगे और 25 किलो को बोरी सब्जी को बढ़ा करके 2 किलोमीटर चलिए। वो शास्त्री मार्केट में पार्टी मार्केट घर से लेकर कहाँ तक जाकर सब्जी लेना है, ऐसा जरूरत है। आप मंच में बैठा कर आओ, आइए सर बैठिए, 5 सवाल लेंगे, आपका नाम छापते थे, ऐसे से काम नहीं चलेगा भाई। हमको मेहनत रोज करना पड़ेगा, डेली 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 सोचो तो उसके बारे में, तब जा करके सफलता मिलेगी। ये जितनी चीजें हैं सब प्रोसेस में है, लगातार है। ये जो हम लोग तय सीमा बता रहे हैं, जिला स्तर का सम्मेलन करके राज्य स्तर का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं। ताकत कई प्रकार से दिखाया जाता है। हमने आंदोलन के रूप में अपनी ताकत दिखाई 17,000 लोगों की। जेल घरों में कितने हजार लोग आए होंगे, आए थे ना, मैक्सिमम लोग आए थे। इस बार यहाँ से प्रण करके जाइएगा। आह्वान कर रहा हूँ आप सब लोगों से, रायपुर जिले में सबसे बड़ा जगह है जहाँ पर 6,000 से 7,000 लोगों की क्षमता है। इंडोर स्टेडियम बनने उस 60,000 में 17,000 लोग हम लोग कहाँ कहाँ बनाएंगे, अगल बगल सड़क वड़क में 17,000 लोगों को देना है। आपको आना है, आपको तो आना है, लेकिन आपके पति को भी लेके आएंगे, लेके आओगे ना, और अपनी पत्नी को भी लेके आना है, अपनी पत्नी को भी लेके आना है और परिवार को लेके आना है। मतलब एक कर्मचारी और 4-5 रुपये परिवार के 10 वो सम्मेलन सिर्फ कर्मचारियों का नहीं होगा। और जिसका पति पत्नी रहेगा सर, सम्मान हमको हमारे अधिकारियों का सम्मान करिए, अपने काम में सम्मान करिए, जिसके बदौलत में आर्थिक रूप है उस काम को सम्मान करना चाहिए। उसके बाद में जब बैठक हुई, बैठक में अपने वो दिन कम से कम 1.5 पे लेवल तक हमको जाना है। और आप सब लोग जानते हैं बार-बार ये बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक, भौतिक बैठक, हम सब लोगों ने तय किया था 1.5 पे लेवल की जब बात होगी, जब सहमति बनेगी, इस आंदोलन को विराम देंगे। ये आंदोलन चालू करने के पहले से है सभी जिले के बैठे अब नहीं हुई बात है। जब मंत्री जी बोले आपको क्या सरकार का पैसा है, मैं इन लोग मांग रहे हैं, आपको क्या आप बनाइए, आप इन लोगों को दिखाइए, उनका तरफ से इन लोगों को वेतन कम हो जाएगा, बहुत सारे छात्रों को वेतन कम हो जाएगा, पहले बनाओ, आपको दिखाओ, अगर सर्वसम्मत होता है तो लागू किया जाएगा। क्योंकि उस स्थिति में भी हमारे कुछ अधिकारी ने बहुत उसको चीजों के रूप में लिया और टेबल बना और बन गया, तक पहुंच गया। लेकिन वो कैसा बना है आप सब लोग जान रहे हैं ना, माने आपको सिर्फ अपनी बातों को दिखाने के लिए कम होगा, आपने ऐसा क्राइटेरिया बनाया है जिसका कोई मतलब नहीं है, तो हमने उसका विरोध किया। ये लेवल बढ़ना चाहिए। आज भी बैठक में आए, अब सबको आप बताइए मेरे को, पूरे ग्रुप में लिखे ना भाई, आप अपने दस्तावेज लेकर के आओ। अब कितने सर बैठे हैं, कितने केड़े में होते लिए सर, 1 2, अब आप मेरे को बताइए 1
कैसे डिसाइड करें कि आपका वेतन मान क्या होना चाहिए? इसीलिए तो आपको जवाबदारी है, आप अपने लोगों को लीड करो, बात करो ये हमारा क्या है, आप दस्तावेज लेके आओ, हम अपने रजिस्टर में कहा लेंगे फलाना फिगर अगर 2800 हो रहा है तो हम उसके लिए 2800 मांग करेंगे। गलत बोलो क्या? ये कौन करेगा? आप लोगोगे उस पर हम आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हो? हम चाहते हैं जब बने तो किसी के साथ अहित नहीं होना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। और आप जानते हो एनएचएस का किसी एक की लड़ाई नहीं करता है, एनएचएस का किसी एक केडर की बात नहीं करता है। एनएचएस जो बात करता है वो 17,000 लोगों की बात करता है, 17,000 के परिवार की बात करता है। तो जब बनेगा आप लोग जब देते जाएंगे उसके हिसाब से हम वहां पर बात रखेंगे। चिकित्सा अवकाश सीआर की पारदर्शिता की बात थी, अचानक से पिछले बार के सीआर के समय में सबका नंबर बदल गया, किसी को 70 मिला है, किसी को 90 मिला है, देने वाले के हाथ पर घूम गए, उनको मालूम नहीं था कि 45 दिन तो पता चलेगा। वो बोलता था भाई तो मेरा भाई है, आगो भी है, अब मिलेगा तो तुमको वाला साई डाल देता हूँ। बाद में पता चला वो भाई को भी वाला का साई कर गए हैं, वही 45 की उम्र किया है, वो भी नहीं हुआ। सब लोग देखेंगे नहीं, अचानक से डर गए, अरे ये कैसे होगा, कैसे पता चल गया? ये आप लोगों को मेहनत देना, जब तय हो कि पारदर्शिता होनी चाहिए, हमारी मांग होंगे, तब आप उनको छक मार के आपको बताना पड़ेगा उसने कितना नंबर दिया है, बताना पड़ेगा। हम काम ईमानदारी से करते हैं अपना, और आप हमारे ईमानदारी नहीं बरतोगे तो क्या हम हमारे साथ आंख मिला पाओगे? मिला पाएंगे क्या? एक ही संस्था में काम करते हैं तो साथियों ये हो गई चिकित्सा अवकाश हो गए।